नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक भयानक कहानी जिसका नाम है इलेक्शन का भूत। ये कहानी आपको चुनावी मौसम में होने वाली अजीब घटनाओं और तांत्रिक के शाप की सच्चाई बताएगी। तो तैयार हो जाइए और ध्यान से सुनिए। अंधेरी रात थी। शहर के किनारे बसे गांव धूलपुर में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां के लोग अगले दिन होने वाले चुनाव को लेकर चिंतित थे। इस गांव में हर चुनाव से पहले कुछ अनहोनी घटनाएं होती थीं, जिससे गांव वाले दहशत में रहते थे। इस बार भी चुनाव का मौसम आ चुका था और गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। धूलपुर का प्रधान रामलाल अपने घर के बरामदे में बैठा था। उसके मन में कई तरह के सवाल घूम रहे थे। उसने सुना था कि इस बार विपक्षी दल के उम्मीदवार राकेश ने किसी तांत्रिक से मिलकर जीतने का उपाय कराया है। गांव में यह अफवाह तेजी से फैली थी कि चुनाव की रात को कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटेंगी। रामलाल को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सा डर था। उसने अपने परिवार को हिदायत दी कि रात को बाहर न निकलें और घर के दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर लें। उसने खुद भी सारे दरवाजे बंद कर दिए और मंदिर में जाकर पूजा करने लगा। रात के करीब 12 बजे होंगे जब गांव के बीचों बीच एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। लोग जाग उठे और डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। आवाजें तेजी से बढ़ रही थीं, जैसे कोई भूतिया सेना गांव में घुस आई हो। लोग घरों से झांकने लगे, लेकिन बाहर अंधेरा था। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रामलाल के घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रामलाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई मदद मांगने आया होगा। उसने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया और वापस अंदर चला गया। उस रात रामलाल को नींद नहीं आई। उसने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे भी सहमे हुए थे। उसने सोचा कि सुबह होते ही वह गांव के मंदिर में जाकर पंडित जी से इस बारे में बात करेगा। सुबह होते ही रामलाल मंदिर की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर के आंगन में कुछ लोग जमा थे और एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। पंडित जी ने बताया कि गांव के कुछ लोग रात में गायब हो गए हैं। रामलाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि क्या यह सब सचमुच तांत्रिक के कारण हो रहा है। रामलाल ने पंडित जी से उपाय पूछा तो पंडित जी ने कहा, तुम्हें एक यज्ञ करना होगा, तभी इस शाप से मुक्ति मिलेगी। रामलाल ने तुरंत यज्ञ की तैयारी कराई और गांव वालों को भी इस यज्ञ में शामिल होने का आग्रह किया। यज्ञ के दौरान पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। यज्ञ के बीच में ही अचानक एक जोरदार आवाज आई और एक धुआं उठने लगा। रामलाल ने देखा कि धुएं से एक भयानक आकृति निकल रही है। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह वही तांत्रिक था जिसके बारे में गांव में बातें हो रही थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा भयानक था। गांव वाले डर के मारे पीछे हटने लगे। तांत्रिक ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोग इस चुनाव में कभी जीत नहीं पाओगे। यह गांव अब मेरे कब्जे में है। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और तांत्रिक के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, हम तुम्हारे जादू से नहीं डरते। हम अपने भगवान पर विश्वास करते हैं। तांत्रिक ने क्रोध में आकर अपने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। तभी पंडित जी ने रामलाल को एक तावीज दिया और कहा, इसे अपने गले में पहन लो और तांत्रिक के सामने खड़े रहो। रामलाल ने तावीज पहना और तांत्रिक की ओर बढ़ा। तांत्रिक का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी। गांव वाले भी हिम्मत जुटाकर रामलाल के साथ खड़े हो गए। तांत्रिक की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे। रामलाल ने गांव वालों को धन्यवाद दिया और पंडित जी का आशीर्वाद लिया। अगले दिन चुनाव हुए और रामलाल ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। गांव में खुशी का माहौल था। लोगों ने सोचा कि अब शायद वह तांत्रिक कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन रामलाल जानता था कि चुनावी शाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसने गांव वालों से कहा, हमें हमेशा सतर्क रहना होगा और अपने धर्म और विश्वास पर अडिग रहना होगा। तभी हम इस शाप से मुक्ति पा सकेंगे। और इस तरह धूलपुर के लोग अपनी एकता और विश्वास के बल पर हर चुनौती का सामना करते रहे।
लेकिन चुनावी शाप का डर हमेशा उनके दिलों में बना रहा, जो हर चुनावी मौसम में